बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध हुकूमत के फ्लोर मिल्स चौकियों को 16 अक्टूबर तक गंदम जारी करने का ऐलान के बाद सिंध भर में से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम कराची पहुंच चुकी है। 12 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम सूबाई हुकूमत के गोदाम में मौजूद है। सिंध काबीना की तरफ से गंदम जारी करने की मंजूरी दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन तालपुर से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये देखें 16 अक्टूबर तक जो गंदम जारी करने के ऐलान के बाद जो है 3 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो कराची पहुंच चुकी है। सिंध काबीना ने जो है प्लान की जो है पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के मुताबिक जो है प्ले बार्गेनिंग करने वाले फ्लोर मिल्स और चक्कियों को गंदम जो है वो जारी नहीं की जाएगी, जबकि पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि जो हुकूमत की जानिब से डिफॉल्टर या बद इंतजामी में मुलविस जो मिल्स हैं उनको भी जो है गंदम नहीं फराम की जाएगी। कम से कम जो है शर्त वो 6 माह की मुकर्रर की गई है, यानी कोई भी मिल जो है वो 6 माह से काम करने वाली फ्लोर मिल को गंदम जारी की जाएगी। गंदम जारी करने से पहले फ्लोर मिल के बिजली के बिल वगैरह भी बाकायदगी के साथ चेक किए जाएंगे। डायरेक्टर फूड सिंध के एनओसी के बगैर किसी भी फ्लोर मिल को जो है गंदम नहीं की जाएगी, फराहम नहीं की जाएगी। अगर ऐसी फ्लोर मिल्स को गंदम फराहम कर दी गई तो इसके जिम्मेवार डिवीजन के डायरेक्टर और DFSTs होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन तालपुर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध हुकूमत हमेशा 15 अक्टूबर को गंदम रिलीज करती है। अपोजिशन को जो कुछ करना है करे, सच सच होता है, ये झूठ के पीछे छुपे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तनकीदी तीर बरसा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाकी हुकूमत के लोगों ने कम रोटी और चीनी खाने की बातें की हैं। विफाक बैरून मुल्क से गंदम इम्पोर्ट करके मुल्की काश्तकारों को नुकसान दे रहा है। लाहौर में कराची से ज्यादा आटा महंगा है। तो सिंध हर साल 15 अक्टूबर या उसके बाद गंदम रिलीज करती है, ये कोई पहली बार नहीं है। जहाँ तक गंदम की रिलीज का ताल्लुक है, हम जो हमारी पॉलिसी है, जो पहली बार नहीं, हम पहली बार हुकूमत में ये हर दफ़े एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर दफ़े नया एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम उसी पे चलेंगे। आटे की कीमत की बात है तो ये हवाई उधर कहते हैं, लाहौर में आटा कराची से महंगा है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने आटा फौरी सस्ता करने का मुतालिबा कर दिया। दावा किया कि सिंध में आटा पंजाब के मुकाबले में महंगा है। पंजाब में 58 रुपये आटा फी किलो, सिंध में 74 से 75 रुपये है। जाली चेक के जरिए गंदम दी गई। सिंध के गोदामों में गंदम मिल्स को फराहम नहीं की जा रही। घर का मसला है, आटा महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई तुमने खुद दी है। पंजाब में आटा है 58 रुपए केजी, सिंध में आता है आपकी करामात से, आपकी बरकत से 74-75 रुपए केजी। इस वक्त कहा जा रहा है कि सिंध के लोगों को गंदम नहीं मिल रही। गंदम पे माल खाते हो, आटे पे माल खाते हो, कोई शर्म कोई हया होती है? मजदूर की जेब से, क्लर्क की जेब से, उस्ताद की जेब से, दुकानदार की जेब से, ये गरीबों की जेब से, इन अमीरों के, इन के गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े आपको बताएं, सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रजामंद हो गई है। फरवरी या मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का कहना था कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई। फरवरी या मार्च में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने को तैयार हैं। इसका मसला जब तक हल नहीं होता तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि उन चीज़ों को बालाए ताक रख के आप बल्दियाती इंतखाबात कराएं, तो सिंध हुकूमत पूरे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। और हमने कहा था फरवरी मार्च तक हम कानून साजी भी कर लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। तो अगर इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गया है तो फरवरी मार्च तक हम तैयार हैं। जमात इस्लामी ने शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकात और बाइख्तियार शहरी हुकूमत के लिए कानून साजी का मुतालिबा कर दिया। जमात इस्लामी के तहत ब्लड कराची कॉन्फ्रेंस का इनेकात किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम हुकूमतों और पार्टियों ने सिर्फ शहर कायद के वसाइल पर कब्जे की कोशिश की है, मगर किसी ने भी इस शहर को ऊन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन करीब आते हैं, मंसूबों के ऐलानात सामने आ रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उमर शरीफ के घर आमद, मरहूम कॉमेडियन के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। इस मौका पर उन्होंने उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश किया। बहुत ही प्यारी यादें वाबस्ता है उनके साथ, उनकी जो खिदमात है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पूरी दुनिया में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दें, आमीन। और उनके जो लवाकिन हैं उनको सब्र दें, उनके जो प्यार करने वाले हैं उनको सब्र दें। उमर शरीफ जैसे लोग रोज़ पैदा नहीं होते और उनकी लेगेसी आगे ले जाना हमारा काम है। इंशाअल्लाह ताला उमर शरीफ का नाम वैसे तो खुद ही हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि उनके जो प्रोग्राम्स थे या उनकी जो विजन था, चाहे वो फ़न के हवाले से हो, लोगों की खिदमत के हवाले से, उसको आगे बढ़ाएं। शहर कायद में गैस की बंदिश, CNG स्टेशन दूसरे रोज भी बंद, सनती पहिया मुकम्मल तौर पर जैम हो गया। ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ गैस बंदिश से घरेलू सारिफीन भी परेशानी में मुब्तला रहे। गैस के बहरान, CNG सेक्टर परेशान, घरेलू सार्फिन भी हुए हलकान। हुकूमत की जानिब से 3 रोजा गैस बंदिश के ऐलान के दूसरे रोज भी CNG स्टेशन बंद रहे, जिससे गैस पर चलने वाली गाड़ियां चलना बंद हो गयीं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से सवाल किया कि बताया जाए कि हुकूमत CNG सेक्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद करना चाहती है। गैस मौतली से सनती पहिया भी जाम होकर रह गया। साबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन सलीमुज़्ज़मान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस बर वक्त RLNG दरामद न हो सकी। जायद कीमत अदायगियों के बावजूद गैस फराहम नहीं की जा रही है। गैस की शॉर्टेज है तो उसको मैनेज करना, RLNG को टाइम पे ऑर्डर करना, उसकी सप्लाईज की यकीन दहानी बनाना, ये तो हुकूमत का काम है। हमारा तो काम है, अगर हमसे आपने इतने हैवी रेट्स आपने लगा दिए पूरे खत्ते के अंदर, अगर आप देखें तो हम इस वक्त जो एक्सपेंसिव गैस है वो आपसे परचेज कर रहे हैं, वो सब इतने हैवी पेमेंट्स करने के बावजूद अगर आप गैस की सप्लाई को यकीन दहानी उसकी नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है। इधर गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। गुलशन इकबाल, न्यू कराची, औरंगी टाउन, बफर जोन, रंचो लाइन, जमशेद क्वार्टर और जिया कॉलोनी, बल्दिया, सईदाबाद, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों के मकीन पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लकड़ियाँ जला जला के बुरा हाल हो गया। गैस आ नहीं रहा, खाने के लिए बाजार में जाए गैस जलाए, कौन सी चीज लेके आए बंदा। गैस का बिल लगातार आ रहा है हर महीने, लेकिन रात के टाइम पे 3 बजे भी उठो लेकिन चूल्हा नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। हम तो लकड़ियां जला जला के थक गए। मेरे पास गैस के बिल भी मौजूद है। ये गैस का जो एंड आखिरी तारीख था वो 4 अक्टूबर था। मैं 570 रुपए में भर के आई हूँ, आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, लेकिन गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं बताओ, कोई टाइम नहीं है। वो रात के 12 बजे थे, अब दिन का 1 बज रहा है। ये गैस का आलम है, क्या करें हम, परेशान आ गए। किस तरह की लोड शेडिंग है, अभी सर्दी नहीं आई है, सर्दी में तो पता। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिल भेजने के बावजूद गैस फराहम न करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट के बायस 3 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान किया था। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर नासिर हयात ने हर 2 माह बाद गैस बहरान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो अफसरान गैस सप्लाई के मामले को देख रहे हैं वो सब नाअहल हैं। अगर एक चीज़ की बुनियादी जहाँ से स्ट्रक्चरली गलती है और वो लोग बैठे हैं जो मैनेज नहीं कर सकते, तो पहले तो वहाँ चेंज होना चाहिए। नुकसान तो देखें, आज हमारे इंपोर्ट का बिल इतना बढ़ चुका है कि हमारे पास एक्सपोर्ट इतनी करने के बावजूद बहुत बड़ा डेफिसिट है। उसके बाद अगर आप गैस बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट यूनिट रुक जाएंगे तो आप तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पहले ही आप इंपोर्ट से परेशान हैं, एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद ही परेशान है। अब जो बढ़ावा है, अगर आप गैस बंद कर देंगे तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्सपोर्ट हो रही है वो भी रुक जाएगी। कराची में चार्ज पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला तेज हो चुका है। एक तरफ आवाम पैसे देकर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस इन्हें उठाकर मजीद शहरियों से पैसे वसूली करते हैं। सदर अब्दुल्ला हारून रोड समेत एतराफ में मोटरसाइकिलों की पार्किंग लगवाने वाले सिर्फ नोट बटोरने में मसरूफ हैं। पर्ची तो पर्ची, गाड़ियों की हिफाजत के नाम पर इजाफी पैसे भी वसूल किए जाते हैं। ताहम फीस देने के बावजूद आवाम की गाड़ियां गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर उठा ली जाती हैं। शहरियों की गाड़ियां उठाने वाले पुलिस एहलकार भी तस्दीक करते हैं कि उन्होंने 2 रवैया पार्किंग के बायस गाड़ियां जब्त की हैं। साथ ही तजवीज देते हैं कि इमारतों में कवर्ड एरियाज पार्किंग बहाल कर दें। बिल्कुल, और खासकर जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें तो खासकर इनको पार्किंग रखनी चाहिए। और जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, हमारा सदर है माशाल्लाह, यहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं है। दूसरी जानिब मोटरसाइकिलों की गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्वस अफराद भी हर दरमी से कहते हैं कि वो सिर्फ गाड़ियों की हिफाजत की फीस वसूल करते हैं।
भाई मैं तो खुद दिहाड़ी पे यहाँ खड़ा हूँ, वो लड़का है उसके साथ में, वो 4 बजे भी आएगा। मोटरसाइकिलों से महरूम शहरी भी पार्किंग इंतजामिया पर इल्जाम लगाते नजर आते हैं। कहते हैं कि पैसे देने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां उठा लेती है। पूछो ना से खड़ा हुआ ये खड़ा हुआ है, पूछो उससे बाइक नहीं गई है। एमसी ने को रेड लिस्ट ही नहीं दी हो तो कहाँ से पता लगेगा? अच्छा, अगर नोटिस बोर्ड को रेड लिस्ट हो तो बंदे को पता लगे ना। शहर में सैकड़ों मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग के ठेके चल रहे हैं, जिनसे न सिर्फ आवाम को लूटने में मसरूफ हैं, बल्कि ट्रैफिक पुलिस की भी आमदनी बढ़ रही है। ताहम दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का ही हो रहा है, जिसे रोकने के लिए इक़दामात की जरूरत है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े आपको बताएं। शहर कायद में चार्ज पार्किंग वसूली करने वालों की दीदा दलेरी, पर्ची तो पर्ची, गाड़ियों की हिफाजत के नाम पर इजाफी पैसे भी बटोरने लगे हैं। पार्किंग अमले का कहना है कि हम इजाफी पैसे गाड़ियों की हिफाजत के लिए चार्ज करते हैं। 20 रुपए पार्किंग लेते हैं। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे तो डीएमसी की पार्किंग है, उसके 5 रुपए फीस है और केएमसी की 10 रुपए। इनके पास जो पर्चियाँ हैं वो 20 रुपए की पर्चियाँ डीएमसी के लिए हैं। पर्ची दी है इसने आपको? पर्ची अभी तक नहीं दी, लेकिन जो पर्चियाँ दे रहे हैं ये लोग वो 20 रुपए उसमें लिखे हैं। मैं कितनी फीस दी है? अभी तक तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, वैसे क्या अमूमन यहाँ से फीस लेते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए। आपको नहीं पता कि डीएमसी की पार्किंग है, यहाँ 5 रुपए मोटरसाइकिल की फीस है और केएमसी की सड़कों पर 10 रुपए। एमसी ने को रेड लिस्ट ही नहीं दी हो तो कहाँ से पता लगेगा? कितनी फीस ले रहे हो मोटरसाइकिल की? 20 रुपए। 20 रुपए क्यों ले रहे हो? जब 20 रुपए तो फीस नहीं है, केएमसी की 10 रुपए और डीएमसी की 5 रुपए मोटरसाइकिल की। भाई मैं तो खुद दिहाड़ी पे यहाँ खड़ा हूँ, वो लड़का है उसके साथ में, वो 4 बजे भी आएगा। रसीद है तुम्हारे पास? नहीं, रसीद तो नहीं है। पूछो उससे बाइक नहीं गई है। आपको कोई रसीद दी थी इन्होंने? कोई स्लिप नहीं है, पार्किंग रसीद है कोई? अच्छा, आप पार्किंग की रसीद क्यों नहीं देते? सर ये ठेकेदार नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, तबीयत सही है? सर मुझे आपसे ये पूछना है कि ये चार्ज पार्किंग जो यहाँ पर होती है, 2-2, 3-3 लाइनें बन रही हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो में और ट्रैफिक की रवानी में क्या परेशानी होती है? जो सिंगल ये हम तो नहीं करवाते, ये तो केएमसी और उनकी है पार्किंग, हमारी नहीं है। लेकिन ये तो मेरे इल्म में है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी क्या होती है? बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिंगल की जगह डबल लग जाती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग बनी है इसमें कानूनी तौर पर पार्किंग जो है वो अंदर होनी चाहिए, अब वो उस जगह पे कब्जे हो गए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसकी तरफ आप नहीं समझते कि इसको हल होना चाहिए मसले को? बिल्कुल, और खासकर जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें तो खासकर इनको पार्किंग रखनी चाहिए। और जो ये पुरानी बिल्डिंगें हैं, हमारा सदर है माशाल्लाह, यहाँ पे किसी की पार्किंग नहीं है। शहर के नाले या सोने के कान, पानी माफिया ने नालों के तरफ बोरिंग और कुएं खोदकर करोड़ों का पानी सनती इलाकों में बेचना शुरू कर दिया है। ये पानी माफिया का नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के नालों पर आवाम नहीं बल्कि पानी माफिया ने कब्जा किया। गुजर नाला, औरंगी टाउन नाला, जहांगीराबाद नाला और रेक्सर नाले पर पानी माफिया काबिज है। माफिया नालों पर कायम घरों में बोरिंग करता है। मालिक मकान को 5 लाख रुपए एडवांस और 25,000 महाना दिए जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नालों के अतराफ पानी माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। ये पेपो को देख सकते हो आप खुद भी, सारा माफिया बैठा हुआ है, सारा पानी चोरी हुआ है, वाटर बोर्ड खुद मिला हुआ है। पानी तो कभी किधर से लाते, कभी किधर बोरिंग से लाते। बोरिंग से हासिल होने वाला पानी जेर जमीन पाइपलाइन के जरिए साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को जाता है। इंडस्ट्रीज को माफिया यौमिया 38 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। माफिया इंडस्ट्री से 75 रुपए फी गैलन पानी वसूल करता है। 3 करोड़ 80 लाख गैलन पानी 75 पैसे फी गैलन हो तो 2 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह पानी माफिया महीने का 85 करोड़ 50 लाख कमाता है। साइट एरिया में वाक़ इंडस्ट्री को यौमिया 40 मिलियन गैलन पानी दरकार है। वाटर बोर्ड साइट में वाक़ इंडस्ट्रीज को सिर्फ 2 मिलियन गैलन पानी फराहम करता है। पानी माफिया के शकील महर और अदनान कोहिस्तानी ये कारोबार चला रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक कुएं पर 30 से 35 लाख खर्चा आता है। गटर सीवरेज का काम सही नहीं हो रहा है इधर, इस इलाके में आगे काम टाइट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा जो जगह है इनका वजह से लोगों को परेशानी है और ये कम से कम 2 महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। इस धंधे में वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान, पुलिस और सियासी शख्सियात को हर माह भत्ता दिया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस धंधे को रोकने वाला कोई नहीं। नालों के अतराफ खुदाई और पानी निकालने से पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। पहले जहां 60 और 80 फीट पर पानी निकलता था, अब 120 फीट पर निकल रहा है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ फैसल शकील, कराची। शहर की सड़कें तो सड़कें, अब महल्ले भी कचरे और गंदगी से भरे हुए हैं। आबादी के दरमियान कचरे और गलाजत के अंबार बीमारियां फैलाने के सबब बन गए।
कराची वालों की किस्मत में शायद अब टूटी सड़कें, बहते गटर और कचरे के अंबार ही रह गए हैं, क्योंकि जहां नजर जाती है टूटी सड़क, बहता गटर और कचरा ही दिखाई देता। अख्तर कॉलोनी का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, जहां मोहल्ले की सर्विस रोड को कचरा कुंडी बना दिया गया। पूरे मोहल्ले का कचरा यहां डंप किया जाने लगा। कचरे से पूरी सड़क भरी हुई है, जबकि चंद कदम के फासले पर सीवरेज का पानी भी बह रहा है। सीवरेज के पानी की वजह से सड़क भी मुताद्दद जगह से टूट चुकी है। गंदा पानी और कचरा मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश का बाइस बन रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ देखिए ये सारा गटर का पानी है, इससे मच्छर पैदा होता है। आजकल तो वैसे भी डेंगू बहुत है। इलाका मकीनों का कहना है कई महीनों से सड़क पर कचरा पड़ा है और गटर भी बह रहा है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। मुताद्दद शिकायत के बावजूद भी कोई मसाइल ठीक करने नहीं आता। अहालियान मोहल्ला ने अपील की है कि हुकाम बाला नोटिस लेकर कचरा उठवाएं और सीवरेज का निजाम बेहतर बनवाएं। कैमरामैन साजिद अली के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैरामेडिकल स्टाफ के ज़ेर एहतमाम तकरीब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ओझा कैंपस में हुई, जिसमें MNA आगा रफ़ीउल्लाह, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैरामेडिकल क़यूम, नायब सदर कराची डिवीजन अमानुल्लाह महसूद, सदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मोहम्मद इकबाल सांद और सरदार नज़ाकत के अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 33वीं सालगिरह का केक काटा गया। महकमा इंसानी हकूक़ के साबिक सेक्रेटरी नासिर इकबाल मलिक ओहदे से फारिग होने के बाद सरकारी गाड़ी भी ले उड़े हैं। महकमा इंसानी हकूक़ ने साबिक सेक्रेटरी से गाड़ी वापस करवाने के लिए शौकस नोटिस भी जारी कर दिया है। महकमा बराए इंसानी हकूक़ के साबिक सेक्रेटरी नासिर इकबाल ने ओहदे से फारिग होने के बावजूद सरकारी गाड़ी GSE 848 करोला इदारे को वापस नहीं की है, जिस पर महकमा हरकत में आ चुका है और नासिर इकबाल शौकस नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि शौकस में नासिर इकबाल मलिक को फौरी तौर पर सरकारी गाड़ी वापस करने की हिदायत कर दी गई है। मारूफ सनतकार अकील करीम ने कराची प्रेस क्लब के मेंबरान का कातियाना इस्तकबाल में 1 करोड़ रुपए तक मुफ्त इलाज करवाने और प्रेस क्लब के कैंटीन की ताज़ीन व आराइश कराने का ऐलान कर दिया है। मारूफ सनतकार अकील करीम ने प्रेस क्लब पहुंचकर अहदेदारों से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कातियाना हस्पताल लियारी में प्रेस क्लब मेंबरान के मुफ्त इलाज के लिए सहाफ़ियों को हुकूमत से घर दिलवाने का वादा भी किया। अकील करीम ने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके घर दिलाने का ऐलान करवाएंगे, जिसके लिए फ़ी सहाफ़ी 2.5 लाख की रजिस्ट्रेशन कराएगा और माहाना 11,000 रुपये की किस्त अदा करेगा। घरों की तामीरात वो खुद करवाएंगे। नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद फ़तेह अली खान की तबीयत में बेहतरी आ चुकी है और इन्हें लगाई गई खाने की ट्यूब भी हटा दी गई है। गुलियार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार उस्ताद फ़तेह अली खान 1 माह अस्पताल में रहने के बाद गुज़िश्ता दिनों घर आ गए थे। उनकी तबीयत में मज़ीद बेहतरी आ गई है और उनको लगी खाने की नाली NG ट्यूब हटा दी गई है। सदारती एवॉर्ड याफ्ता गुलकार के फर्जंद तसव्वुर अली ने बताया कि वो थोड़ी थोड़ी खुराक ले रहे हैं। उस्ताद फ़तेह अली खान को हुकूमत पाकिस्तान सितारा इम्तियाज़ से नवाज चुकी है। 12 साल की उम्र के तलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। इससे कबल 15 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद मज़ीद कम कर दी गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के नए हुक्मनामे के मुताबिक 12 साल की उम्र के तलबा की भी वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में वैक्सीनेशन के अमल को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। तलबा को फाइजर और साइनोवैक वैक्सीनेशन का डोज लगाया जाएगा। मुहिम के दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स की टीम दौरा करेगी। इससे कबल 15 साल की उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई थी।
महकमे तालीम सिंध और आलमी इदारा सेहत की जानिब से स्कूल के तलबा के लिए एक बार फिर कोविड की एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं। मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और मास्क पहनने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, तलबा को सवालों जवाब की सहूलत में आगाही मुहिम भी जारी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अमीर जहां उर्फ बिस्मा नूरीन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 25,000 रुपये जुर्माने की रकम हाई कोर्ट क्लिनिक फंड में जमा करवाने की हिदायत कर दी। शहर कायद की सब्जी मंडी में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 5 से 40 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने सब्जी की कीमतों में मनमाना इजाफा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। आटा, दाल, सब्जी और फल कुछ भी गरीब की पहुंच में नहीं। हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। रिटेल तो रिटेल, अब थोक मार्केट में भी कीमतों को पर लग गए। सब्जी मंडी में ही मुख्तलिफ सब्जी की कीमतों में 5 से 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। थोक मार्केट में शिमला मिर्च की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए हो गई। लाल आलू की कीमत में 10 रुपए और सफेद आलू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 40 रुपए इजाफे के साथ मंडी में मटर 250 रुपए का हो गया। दुकानदार कहते हैं जब माल मंडी से ही महंगा मिलेगा तो सस्ता कैसे बेचेंगे। तो सब्जी पीछे से बहुत महंगी है, तो हम जब कस्टमर बोलता है ये इतना रेट कम करो, इतना रेट कम करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सब्जी पीछे से महंगी मिलती है। मंडी एक दिन कुछ रेट होता है, दूसरे दिन कुछ, एक दिन 100 रुपए किलो, दूसरे दिन 150 रुपए किलो होता है। तो कस्टमर यहाँ मुँहमारी करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है। खरीदार बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान हैं। कहते हैं गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या। महंगाई बहुत हो रही है भाई। अब तो ये तो महंगाई हर चीज़ महंगी। जब पेट्रोल महंगा होता है उसके बाद बिजली महंगी हो रही है, फिर उससे सब चीज़ें महंगी होती है। पेट्रोल से, किराए से सब चीज़ महंगी होती है। फिर जब पेट्रोल महंगा हर चीज़, सब्जी, दाल, दूध, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, किराए बढ़ जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को काबू करे और कीमतें कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर खातिर खा इक़दामात उठाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहर कायद में मोबाइल फोन की चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स भी मैदान में आ गए। एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने पुलिस चीफ को चोरी शुदा मोबाइल की खरीद व फरोख्त रोकने के लिए तमाम रिकॉर्ड मुरत्तिब करने के मुतालिक भी आगाह किया है। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद का नया रिकॉर्ड, तारीखी कारनामा। सज्जाद ने 147 का ब्रेक करके नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी स्नूकर में नई तारीख रकम। मोहम्मद सज्जाद 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले पाकिस्तानी क्यूस बन गए। मोहम्मद सज्जाद ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 15 लाल, 16 बार काली और 6 कलर गेंदें फेंक कर फ्रेम लूट लिया। मोहम्मद सज्जाद का कहना है 147 हर क्यूस का ख्वाब होता है। मोहम्मद सज्जाद ने क्वार्टर फाइनल में जुल्फकार अब्दुल कादिर को 4 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में मोहम्मद सज्जाद का मुकाबला हारिस ताहिर से होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। लियारी मूसा लेन में कायम KMA सेकेंडरी बॉयज स्कूल में स्पेस वीक मनाया जा रहा है, जिसमें तुलबा भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। स्पार्को की जानिब से स्पेस वीक का KMA स्कूल में भी तकरीबात जारी हैं। स्कूल के वाइस चेयरमैन रफीक गाड़ी का कहना था कि तलबा और तालिबात को छोटी उम्र में ही साइंस से करीब होना चाहिए ताकि वो मुल्क के लिए कोई कारनामा अंजाम दे सकें। शुरू से ये ऑब्जेक्ट है कि बच्चों को लाजमी साइंस की नो हाउ होनी चाहिए और लाजमी साइंस मैट्रिक से ही करें। इसकी वजह से हम लोग तकरीबन 4 सेक्शन हैं। गर्ल्स सेकेंडरी में बॉयज़ के, गर्ल्स के हैं जो साइंस सेक्शन हैं, सिर्फ 2 कमर्शियल हैं जो जनरल ग्रुप के हैं। तलबा ने भी स्पेस वीक फेस्टिवल को सराहा और बोले कि इस तरह के इवेंट्स के जरिए सीखने के मौके मिलते हैं। आज हम वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि 91 नेशंस पे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारी जो इस साल की जो थीम है वुमेन इन स्पेस, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो औरतें भी हैं खला में जा सकती हैं और मर्दों के बराबर में खड़ी हो सकती हैं। स्पार्को की जानिब से पाकिस्तान के 11 अहम शहरों में 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाएगा, जिसका मकसद तलबा और नई नस्ल को आगाही फराहम करना है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ SN चांडियो, सिटी 21।
खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।